नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रुपेश कुमार, तेजस डिफेंस एकेडमी के सीईओ एंड फाउंडर। मैंने देखा कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी इंक्वायरी चल रही है। साथ ही भारत के बहुत सारी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो डिफेंस से रिलेटेड है, उन सभी कोचिंग संस्थान के जो भी डायरेक्टर हैं या जो भी शिक्षकगण हैं, एक डिफेंस सेक्टर में एक रिजल्ट को जारी करने के लिए हैशटैग, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे आपके टेलीग्राम हो, या चाहे आपके इंस्टाग्राम हो, या यूट्यूब पर कैंपेन चलाया जा रहा है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि ये चीज़ डिफेंस में रही बात एयरफोर्स फर्म की लेकर, तो एयरफोर्स का जो भी कैब है उसने अपना शेड्यूल जो जारी पहले से किया हुआ है कि मई से लेकर अक्टूबर के बीच में फर्म एयरफोर्स एक्स और वाई के लिए जारी की जाएगी। साथ ही रही बात कि इसके पहले के जो भी बच्चे पेपर दिए हुए हैं, जो जिनका इनरोलमेंट लिस्ट आने वाला है और उनकी जो रिजल्ट आने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा बड़ी उम्मीद के साथ लगा हुआ है कि एयरफोर्स में इसीलिए फॉर्म डालता है और एयरफोर्स की तैयारी इसीलिए बच्चा करता है कि बहुत सही समय पे और डिसिप्लिन पॉइंट व्यू से ये जो भी वैकेंसी है आपको अगले 6-7 महीने में क्या कर देती है कि क्लियर कर देती है। साथ कुछ बच्चों के जो घर के बहुत सारे अपेक्षाएं लगी रहती है कि हमारे बेटा डिफेंस में जाएगा तो देश के लिए नाम करेगा। साथ ही उनकी एक जो शौक होती है या श्रद्धा होती है या उनकी अलग से पैशन होती है कि हम डिफेंस सेक्टर में जाएं, मगर पिछले कई वर्षों से ये चीज़ देखने को मिल रहा है हम सभी को और आप सभी को भी कि कोरोना महामारी के कारण थोड़ा बहुत गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, भारत सरकार हो, या भारत सरकार के जो इकाई रक्षा मंत्रालय या डिफेंस मिनिस्ट्री जो है, और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो भी आपके एयरफोर्स, नेवी, नॉन कमीशन से रिलेटेड जो भी फर्म है, उस फर्म की थोड़ी सी क्या है कि अनियमितता है कि थोड़ा बहुत हम सभी को ये चीज़ देखने को मिलता है कि उसमें थोड़ी पंचुअलिटी में थोड़ी सी क्या हुई है कि ढिलाई हुई है। मगर हम सभी ये भी जानते हैं कि डिफेंस एक डिसिप्लिन के लिए ही जाना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई किसी प्रकार के किंतु और परंतु नहीं है। हमें भी पता है कि डिफेंस जो है, कोई चीज़ अगर सोचा भी होगा तो बच्चों के करियर को लेकर और अपने देश की सुरक्षा को लेकर, और दूसरी चीज़ अपने डिफेंस की डिफेंस आपकी जो डिसिप्लिन है उसके पॉइंट व्यू से कोई सही ही कदम उठाएगा। मगर बस मैं इतना कुछ कहना चाहूँगा थोड़ा सा कि कैब जो है, जो एयरफोर्स की वैकेंसी लेती है, हम लोग उससे उम्मीद करते हैं कि जो थोड़ा इनडिसिप्लिन चीज़ें हुई है, थोड़ा बच्चों में भ्रमकता की स्थिति पैदा हुई है, बच्चे कंफ्यूज हैं, और जो भी डिफेंस में जाना चाहते तो वो भी सोच रहे हैं कि कहीं वनडे की तरह तो ये डिफेंस सेक्टर तो नहीं हो जाएगा कि फॉर्म आएगा, 1 साल बाद पेपर होगा, 2 साल बाद ज्वाइनिंग होगा। दूसरी बात कि इस सेक्टर में बहुत कम समय मिलता है बच्चों को। एक तो जनरली जो बिहार बोर्ड और आपके क्या है कि यूपी बोर्ड या सीबीएसई या आईसीएसई या अन्य स्टेट कमीशन जैसे कि झारखंड या छत्तीसगढ़ या राजस्थान या वेस्ट बंगाल से रिलेटेड जो भी आपकी है बोर्ड, उन बोर्डों में ये चीज़ देखने को मिलती है कि बच्चा की जब फॉर्म 9th में रजिस्ट्रेशन होता है और 10th जब पेपर देता है तो जनरली बच्चा क्या कि 15.5 साल, 16.5 साल पे आपको 10th देता है। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स अभी जागरूक नहीं है कि जो 14 साल 2 महीना, 14 साल 3 महीना पर बोर्ड की जैसे है एलिजिबिलिटी कि वहाँ से देना शुरू करेगा, उस चीज़ों को उसको ध्यान में नहीं रहता है। कुछ जागरूकता की कमी है
उस जागरूकता के कमी के कारण ही बच्चों के पास बहुत ही कम अटेम्प्ट मिलता है। हमने देखा है कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं कि या 2 चांस ही मिलता है, 2 अटेम्प्ट ही मिलता है। और इस प्रकार से अपनी जो शिक्षा प्रणाली है, इस प्रकार से जो अपनी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें भी ये चीजें हैं कि बच्चा अगर जो तैयारी करने किसी इंस्टीट्यूशन में जाता है तो कुछ इंस्टीट्यूशन वर्तमान समय में ऐसे हैं, जैसे वर्तमान समय में जिन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कैंपेन चलाने के जो प्रयास कर रहे हैं, बच्चों को कुछ भरमाने के प्रयास कर रहे हैं अपनी थोड़ी सी पॉपुलैरिटी को लेकर, कि बच्चा के माइंड में थोड़ा सा कचरा जो डालने का प्रयास की जा रही है। क्यों? कि कैब अपनी नियमित पेपर लेगा नहीं लेगा। थोड़ा आप लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि बच्चा आप ही पर निर्भर रहता है और आप जैसे गाइड करते हैं वैसे ही बच्चा आगे बढ़ता है। तो इस बात को लेकर आप मिसगाइड मत कीजिए कि अब फर्म नहीं आएगा। इससे देखने को ये चीज़ें मिलता है कि बच्चा अभी से तैयारी करना प्रारंभ नहीं किया है, वो कहता है कि वैकेंसी आएगा नहीं तो हम पढ़ेंगे क्यों। तो जितने भी कोचिंग संस्थाएं के जो भी डायरेक्टर हैं, मैं उन लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के, चाहे देहरादून के हो चाहे इलाहाबाद की हो, अपने आप को बड़ी नेम फेम लगाती है संस्थाएं, उन संस्थाओं को ये बात मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को गुमराह नहीं किया जाए, बच्चों को प्रेरित किया जाए, बच्चों को मोटिवेट किया जाए और बच्चों को थोड़ा धैर्य रखने के लिए आपको क्या शक्ति प्रदान की जाए कि बच्चे अपनी इन सभी चीज़ों में समय न गंवाकर अपनी निरंतर क्या करें कि पढ़ाई करें। क्योंकि हमने और आपने या पूरी भारत ने ये चीज़ को देखा है कि पिछले 2 सालों से बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। और इस परिस्थिति में अगर आप ऐसा माहौल अगर बनाते हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी या वैकेंसी आने में बहुत टाइम लगेगा, तो बच्चा का और समय बर्बाद होगा और पढ़ेगा नहीं। उस कंडीशन में क्या होगा? अगर मान लीजिए कैब, आप ये भी जानते हैं कि एयरफोर्स की जो पेपर लेती है कैब या नेवी से रिलेटेड जो पेपर लेती है, तो वो संस्थाएं क्या करती है, आपको समय नहीं दे पाती है। अगर मान लीजिए कि आज फॉर्म ही दे दिया और फॉर्म आज देने के बाद अगर दिसंबर में पेपर ले लिया तो अगले 2 महीने में आप कैसे तैयारी करा देंगे? अगर पिछले जो 2 सालों से उसकी एजुकेशन व्यवस्था जो बेहतर नहीं है, जो 11th नहीं पढ़ा है, जो 12th नहीं पढ़ा है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो इस बात को भी सोचनी है। थोड़ी अपनी जो यूट्यूब के जो अपनी जो मार्केट चलाना के लिए प्रयास आप सभी कर रहे हैं, जो ट्विटर के मार्केट चलाने के जो प्रयास कर रहे हैं, जो इंस्टाग्राम का मार्केट आप सभी अपनी थोड़ी सी अर्थ को लेकर, तो इससे थोड़ा आप सभी भी बचिए और सिस्टमेटिक तरीके से आप क्या कीजिए कि अपना कि आपको भारत सरकार वर्तमान में जो उसका इकाई जो आपको रक्षा मंत्रालय है और रक्षा मंत्रालय से जो रिलेटेड है, उनको प्रयास कीजिए कि आप बड़ी संस्थाओं में जितनी भी संस्थाएं रजिस्टर्ड है भारत की, वो सभी संस्थाएं अपनी लेटर पैड पे और लिख कर क्या करें कि उसको पत्र भेजे। यही बात मैं कहना चाहूँगा। बच्चों को साथ में प्रेरित करते रहिए, बच्चे उलझे नहीं, क्योंकि उसके पास समय नहीं रहेगा। इस बातों को भी ध्यान में रखिए आप सभी। अगर नहीं रखते हैं तो ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं तेजस डिफेंस एकेडमी के CEO एंड फाउंडर आपको पटना से मैं बोल रहा हूँ। आप अगर मेरे बातों से संतुष्ट है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए। अन्यथा आप जो अगर संतुष्ट नहीं है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।